तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों ने आज हम जो पजल शुरू करेंगे वो फ्लोर पजल होगा। और फ्लोर पजल का लास्ट डे आज कोशिश करेंगे कि आज हम पजल चैप्टर को खत्म कर दें। ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। अच्छा, हमने जो स्टार्ट किया है फ्लोर पजल, हमने एक क्वेश्चन किया था फ्लोर पजल का। और वो जो क्वेश्चन किया था ना फ्लोर पजल का, वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन था जो हमने फ्लोर पजल का क्वेश्चन किया था। लेकिन आज जो हम फ्लोर पजल पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल की फ्लोर पजल होगी। ठीक है, वो बेसिक लेवल की फ्लोर पजल नहीं होगी, वो एडवांस लेवल की फ्लोर पजल होगी। जरा आप इस क्वेश्चन को बनाओ और बनाने की कोशिश करो। फिर इससे भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एक फ्लोर पजल का आपके सामने आएगा, ये तो है ही। और इससे भी फिर खतरनाक क्वेश्चन आएगा इसके बाद। ठीक है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा फ्लोर पजल का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और अगर आप उस लेवल तक पहुंच पाते हैं तो उतनी अंग्रेजी तो आपको समझ आनी चाहिए, अगर आप उस फ्लोर पजल के लेवल तक हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा एक बार थोड़ी सी कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। ठीक है, टाइम तो बेटा लगेगा ही इन पजल की। हमें एग्जैक्टली 20वीं अरेंजमेंट कोई है नहीं, यही है, यही 20वां क्वेश्चन है। 19 के बाद यही है 20th अरेंजमेंट। ठीक है, एग्जैक्टली 20वीं अरेंजमेंट कोई है नहीं, यही है। चलिए, आपसे तो एटलीस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे हमें डील करना है। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी यहां पे बनने वाली है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये सारी चीजें हमें समझनी है अच्छे से। यही है बेटा 20वीं अरेंजमेंट। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। There are 8 students PQRSTUVW who like different color. इनको different color पसंद है, ठीक है, सभी को अलग अलग कलर पसंद है। And they all are living in 8-story building. ये 8-story बिल्डिंग में रहते हैं like this 8 7 6 5 4 3 2 1। और हर व्यक्ति को एक अलग अलग कलर पसंद है, हर व्यक्ति को अलग अलग कलर पसंद है। पहला पॉइंट है W lives on odd number floor and also immediately below the one who likes violet, है ना। W lives neither on first nor on the third floor। देखो W ना odd number फ्लोर पे है और उसके जस्ट नीचे है जो वॉयलेट पसंद है, और फर्स्ट और थर्ड पे W नहीं है। तो W की दो पॉसिबिलिटी बनती है, W की दो पॉसिबिलिटी बनती हैं और दोनों ही पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे बेटा। ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लेंगे। W ऑड नंबर फ्लोर पर है तो W बेटा 7 फ्लोर पे भी हो सकता है, W 5th फ्लोर पे भी हो सकता है। और मना किया गया है कि W फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पे है नहीं, W फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पे है नहीं। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने बना ली। और समझ रहे हो, और W उस व्यक्ति के जस्ट नीचे है जिसको वॉयलेट कलर पसंद है। W उस व्यक्ति के जस्ट नीचे है जिसको वॉयलेट कलर पसंद है, जिसको वॉयलेट कलर पसंद है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारे लिए। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, अगला पॉइंट है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी हु लाइक्स पिंक कलर एंड द वन हु लाइक्स वॉयलेट। वॉयलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है, वॉयलेट और वी पिंक के बीच में
एक का गैप है। देखो ये वॉयलेट है तो वी पिंक 100% कहाँ होगा सर? अगर ये वॉयलेट है तो वी पिंक 100% यहाँ होगा। वॉयलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है। अब बाबू यहाँ देखो, अगर ये वॉयलेट है तो वी पिंक ऊपर भी हो सकता है, वी पिंक नीचे भी हो सकता है ना? वी पिंक दोनों में से कहीं भी हो सकता है, वी पिंक ऊपर भी हो सकता है, वी पिंक नीचे भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी वी पिंक की, ठीक है? वॉयलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? 6 पे क्या है? 6 वाले को वॉयलेट कलर पसंद है और ये है W। अब देखो वॉयलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है तो हम एक काम करते हैं कि जो 8 नंबर है उसको एक बार वी पिंक में बना देता हूं, क्योंकि वॉयलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है। और एक काम करते हैं, एक बार हम 4 नंबर को वी पिंक बना देते हैं। तो अब हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनके तैयार हो गई। अब हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनके तैयार हो गई, ठीक है? चलिए, वी लिव्स ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर। देखो वी इवन नंबर फ्लोर पे है, वी इवन नंबर फ्लोर पे है, वी इवन नंबर फ्लोर पे है। अच्छा, 3 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में 3 लोग हैं। यू हु लाइक्स येलो कलर। वी और यू के बीच में 3 का गैप है। देखो अगर ये वी है तो 1 2 3 का गैप है। वी और यू के बीच में 3 का गैप है। यू हु लाइक्स येलो कलर। अच्छा, वी और यू के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, तो ये है यू हु लाइक्स येलो कलर। वी और यू के बीच में 3 का गैप है, ये है वी, 1 2 3, तो ये है यू हु लाइक्स येलो कलर। वी और यू के बीच में 3 का गैप है और यू को येलो कलर पसंद है। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो एस। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो एस, ये हिंट मुझे लिखनी पड़ेगी। जो आर है वो एस के जस्ट नीचे है। The one who likes white lives immediately below the one who likes yellow color. येलो के जस्ट नीचे व्हाइट कलर है। बेटा येलो के जस्ट नीचे कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है, ठीक है? जिसको व्हाइट कलर पसंद है। येलो के जस्ट नीचे कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है, जिसको व्हाइट कलर पसंद है। येलो के जस्ट नीचे कौन सा कलर है? जिसको व्हाइट कलर पसंद है, जिसको व्हाइट कलर पसंद है। 3 स्टूडेंट्स लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड टी हु लाइक्स ब्लैक। बेटा व्हाइट टी ब्लैक के बीच में 3 का गैप है। व्हाइट और टी ब्लैक के बीच में 3 का गैप है। ये व्हाइट है, 1 2 3 का गैप है और ये हो गया टी ब्लैक। समझ रहे हो? ये व्हाइट है, 1 2 3 का गैप हो गया और ये हो गया टी ब्लैक। व्हाइट और टी ब्लैक के बीच में 3 का गैप है। ये व्हाइट है, 1 2 3, ये हो गया टी ब्लैक। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो कि पॉसिबिलिटीज बनाने से कितना काम हमारा आसान हो जाता है। अगर हम पॉसिबिलिटीज ना बनाए तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। W 5 और 7 पे इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि W विषम संख्या वाले तल पे रहता है और W 1 और 3 पे नहीं रहता। W ना तो पहली और ना ही तीसरी मंजिल पे रहता है। तो पहली तीसरी पे रहेगा नहीं, विषम संख्या पे रहेगा, तो W 5 और 7 पे रहेगा। वहां से हमारी 2 पॉसिबिलिटी आ गई थी। समझ रहे हो? हाँ जी, बीओडी में एनालॉजी एनालॉजी नाम से ही है। चलिए नेक्स्ट, टी डजंट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। बेटा टी ऑड नंबर फ्लोर पे है, टी ऑड नंबर फ्लोर पे है, टी ऑड नंबर फ्लोर पे है। पी डजंट लाइक वॉयलेट और व्हाइट कलर। बेटा पी को वॉयलेट और व्हाइट कलर पसंद नहीं है। पी को वॉयलेट, ना तो पी को वॉयलेट पसंद है और ना ही व्हाइट कलर। तो ये भी हिंट है, मैंने लिख ली। अच्छा, इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं हम, एस आर को एक साथ रखना है हमें, तो एस आर सिर्फ और सिर्फ यहां आएंगे एक साथ। बेटा एस आर यहां भी आ सकते हैं और एस आर यहां भी आ सकते हैं। चलिए एस आर, बेटा अभी 2 पॉसिबिलिटी है एस आर की, तो यहां पर एस आर को फिक्स कर नहीं सकते। क्यू लाइक्स ग्रीन एंड लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। बेटा क्यू ग्रीन इवन नंबर फ्लोर पे है। देखो यहाँ पे क्यू ग्रीन यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये इवन नंबर फ्लोर नहीं है। क्यू इवन नंबर फ्लोर तो है लेकिन ग्रीन नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली जो संभावना है ये गलत हो गई। अच्छा, क्यू ग्रीन यहां नहीं आ सकता, क्यू ग्रीन यहां नहीं आ सकता, क्यू ग्रीन यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड नंबर फ्लोर है, तो इसीलिए ये क्यू ग्रीन है, इवन नंबर फ्लोर। क्यू ग्रीन यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी वॉयलेट है।
क्यू ग्रीन यहां नहीं आ सकता, इस पे नहीं आएगा, E1 नंबर फ्लोर पे आएगा क्यू ग्रीन। अब बेटा एस आर को एक साथ रखो। सर एस आर एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं, और यहां पर एस और आर एक साथ कहीं भी नहीं आ पा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहां पर मैं एस और आर को कहीं भी एक साथ नहीं रख पा रहा, तो कुल मिला के सिर्फ यही संभावना हमारी सही है। बेटा बचा क्या है, बचा है पी, हमने पी को बना दिया। अच्छा पी को ना तो वॉयलेट कलर पसंद है ना ही व्हाइट कलर पसंद है, तो ना तो वॉयलेट है ना यहां पर ना ही व्हाइट कलर है। चलो W डजंट लाइक ब्लू कलर, बेटा W को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो ब्लू कलर किसको पसंद होगा, ब्लू कलर P को पसंद होगा। अब कौन सा कलर बच गया, कलर कौन सा बच गया, कलर बच गया, कौन सा कलर बच गया, रेड, रेड कलर बच गया। तो जो रेड कलर है वो W के लिए हो गया, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या देखा कि जिस तरीके से हमने पॉसिबिलिटीज बनाई है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था फ्लोर पजल का, वो आराम से सॉल्व हो गया। तो पॉसिबिलिटी ही अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है बड़े बड़े सीटिंग अरेंजमेंट और बड़ी बड़ी पजल को सॉल्व करने का। पॉसिबिलिटी इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है, वरना आप 1 घंटा लगा दोगे और तब भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटी बने बेहतर तरीके से बनानी है। फ्लोर बेटा हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है बढ़ते हुए क्रम में, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से हम बनाते हैं फ्लोर को। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है कि फॉन्ट जो है काफी छोटा हो गया, समझ रहे हो, फॉन्ट काफी छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। इस रीजन की वजह से जो फॉन्ट है वो छोटा हो जा रहा है। चलिए, मुझे लग रहा है कि फ्लोर पजल को हम आज भी खत्म नहीं कर पाएंगे। फ्लोर पजल को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में ही खत्म कर पाएंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कब होगी, हमारी मंडे को। ठीक है, तो पजल चैप्टर बेटा नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा, क्योंकि अभी फ्लोर पजल के और भी खतरनाक क्वेश्चन है, और मुझे लग नहीं पा रहा कि आज हम वो क्वेश्चंस को उठा पाएंगे। चलो ठीक है, जल्दबाजी तो भाई हमें है नहीं सिलेबस खत्म करने की, ऐसा तो नहीं कि सिलेबस को हम उड़ा दें, हमें हर चीज ले लो भाई, ले लो, तो एग्जाम में पजल आती है। सत्या ने तो अरेंजमेंट बना ली है। चलिए साहब, तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सत्या ने ये क्वेश्चन बना लिया है, तो जरा हम भी इसको बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी इस बार बनेंगी, 3 बनेंगी या 4 पॉसिबिलिटी बनने वाली है, लेट्स सी। तो पहला पॉइंट क्या है, निधि ने भी इस क्वेश्चन को बना लिया, गुड जॉब, लेकिन सत्य और निधि दोनों का आंसर अलग अलग है। अब देखते हैं इन दोनों का आंसर में से किसका सही, और हो सकता है दोनों का ही गलत हो। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ABCDEFG आर 7 फ्रेंड्स हु लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 7 फ्लोर। भैया 7 फ्लोर है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 फ्लोर है। द ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 इस तरीके से, और हर है ना
ईच पर्सन यूजेस अ डिफरेंट केबल कनेक्शन दिस टीवी, मतलब हर पर्सन ने एक डिफरेंट केबल कनेक्शन यूज कर रहा है। बादल ने भी बना लिया, काजल ने भी बना लिया, गुड। अब पहला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, द वन हु यूजेस बिग टीवी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। बेटा 4 नंबर पे वो पर्सन रहता है जो बिग टीवी यूज करता है, बिग टीवी है ना, जिसका केबल कनेक्शन बिग टीवी का है, वो 4 नंबर फ्लोर पे रहता है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड द वन हु यूजेस बिग टीवी। बेटा बिग और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी को बनाया जाएगा, है ना। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं। क्या क्या बनती हैं, 4 नंबर पे जो कौन है वो बिग टीवी वाला है, और ये कह रहे हैं कि बिग और डी के बीच में 2 का गैप है। तो बेटा डी को मैं ऊपर भी बना सकता हूं, बिग और डी के बीच में 2 का गैप है, और डी को मैं नीचे भी बना सकता हूं, बिग और डी के बीच में 2 का गैप है। ए डजंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ए लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु यूजेस बिग टीवी। देखो बिग टीवी के नीचे जो भी ऑड नंबर फ्लोर है उस पे ए रहता है। बिग टीवी के नीचे, बिग टीवी के नीचे जो भी, बिग टीवी के नीचे जो भी ऑड नंबर फ्लोर है उस पे ए रहता है। बिग टीवी से नीचे ऑड नंबर फ्लोर है नंबर 3, तो इस पे रहेगा नंबर ए, इस पे ए रहेगा। बिग टीवी के नीचे बेटा नंबर 1 पे वो नहीं रहता ए, इसमें मना किया हुआ है, जो ए है वो नंबर 1 पे नहीं है, तो बिग के नीचे जो ऑड है वो 3 पे रहेगा ए, है ना। जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नीदर इमीडिएटली अबव नॉर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ए। जो जी है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन ए के नजदीक नहीं है। जी अगर ए के नजदीक नहीं है इवन नंबर फ्लोर पे, तो जो जी का फ्लोर नंबर है वो है नंबर 6। जी ए के नजदीक नहीं है बट है बेटा इवन नंबर फ्लोर पे, तो जी का नंबर जो है वो नंबर 6 है, जी का नंबर 6 है। Only 2 person live between A and the person who uses Sun TV। बेटा A और Sun TV के बीच में 2 का गैप है, जैसे कि ये है। अब नीचे तो 2 का गैप हो नहीं सकता, 1 और 1 2 का गैप हो गया, और ये हो गया सन टीवी। अच्छा A और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है, अब नीचे तो हो नहीं सकता 2 का गैप, 1 2, और ये हो गया सन टीवी। A और सन टीवी के बीच में 2 का गैप है। पॉसिबिलिटी बना लेते हैं तो सारे पॉइंट हम अप्लाई करते चले जाते हैं। Only 1 person live between B and F। F live on even number floor and doesn't like big TV। देखो B और F के बीच में 1 का गैप है, और जो F है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, लेकिन जो F है वो उसको बिग टीवी पसंद नहीं है। F इवन नंबर फ्लोर पर है, F नंबर 2 पे आ सकता है। F इवन नंबर फ्लोर पे लेकिन नंबर 4 पे नहीं आ सकता क्योंकि F को बिग टीवी नहीं पसंद, और नंबर 6 पे तो F आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी G है। तो 100% ये F है, और F और B के बीच में 1 का गैप है, तो नंबर 4 पे हो गया B। देखो F इवन नंबर फ्लोर पर है, नंबर 2 पे आ सकता है, नंबर 4 पे नहीं आएगा F क्योंकि F को बिग टीवी पसंद नहीं है, नंबर 6 पे तो आ नहीं सकता। तो F नंबर 2 पे आ गया और नंबर 4 पे आ गया, F और B के बीच में 1 का गैप है। ठीक है। Only 3 person live between the person who like dish TV and Videocon TV respectively। डिश और वीडियो के बीच में 3 का गैप है, डिश और वीडियो के बीच में 3 का गैप है, 3 का गैप। ये हिंट लिख लो। द पर्सन हु यूजेस दिस टीवी लिव ऑन एनी फ्लोर अबव 20 फ्लोर। बेटा डिश वाला बी से ऊपर रहता है, डिश वाला बी से ऊपर रहता है, तो यहाँ डिश टीवी हो सकता है ना, और यहाँ डिश टीवी हो सकता है। अगर डिश टीवी यहाँ है तो डिश और वीडियो के बीच में 3 का गैप आना चाहिए, तो वीडियो बेटा यहाँ है। और अगर डिश टीवी यहाँ है तो डिश और वीडियो के बीच में 3 का गैप आना चाहिए, तो फिर वीडियो यहाँ पर है। तो अभी भी 2 पॉसिबिलिटी है। डिश बेटा यहाँ भी हो सकता है और डिश टीवी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और डिश और वीडियो के बीच में कितने का गैप है, डिश और वीडियो के बीच में, डिश और वीडियो के बीच में 3 का गैप है, और डिश जो है वो बी से कहीं ऊपर है। ये हिंट है, हमने बाद में यूज करेंगे। द पर्सन हु यूजेस दिस टीवी डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अच्छा डिश जो है वो बी से ऊपर है लेकिन टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो बेटा बी से ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर पे डिश आ नहीं सकता, यहाँ डिश आ नहीं सकता, तो डिश 100% यही है। और डिश और वीडियो कॉन के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, ये 3 का गैप है, तो ये वीडियो कॉन है। अच्छा डिश बी से ऊपर है लेकिन टॉप मोस्ट फ्लोर पे डिश नहीं है, डिश यहाँ नहीं है, तो 100% यही डिश है। डिश और वीडियो कॉन के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3 का गैप है, तो ये 100% क्या है, ये 100% वीडियो कॉन है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हिंट हमारी अप्लाई हो चुकी है।
चलिए, सी डजंट लाइक डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी। सी जो है डिश और वीडियो पसंद नहीं करता। सी डिश पसंद नहीं करता तो सी यहां आ गया। सी डिश पसंद नहीं करता, ना ही वीडियोकॉन। ना तो सी डिश टीवी पसंद करता है, ना ही वीडियोकॉन। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये एकदम सही है। ए बी सी टी, बचा कौन? ई। ये ई आ गया। बचा कौन? ई। ये ई आ गया। The person who uses Jio TV lives on the floor immediately above the floor. The person Tata Sky। बेटा टाटा से ठीक ऊपर जियो है। टाटा से ठीक ऊपर जियो है, तो टाटा को मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, टाटा को यहीं रखूंगा। टाटा से ठीक ऊपर कौन है? टाटा से ठीक ऊपर जियो है। अब बची कौन सी टीवी? कौन सी टीवी बची? वो सबसे ऊपर आ जाएगी, एयरटेल। तो एयरटेल सबसे ऊपर, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी? दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। भाई साहब डाउट भेज दो ना आस्क डाउट सेक्शन में, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा उस डाउट का। हाँ जी। जब हम कोई चीज समझा रहे हैं, जब हम कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो भी इतना बड़ा क्वेश्चन, और उसके पीछे आप लोग कुछ कमेंट्स करने लग रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे सर, इसका मतलब आप एक नंबर के गधे हो। कौन हो? एक नंबर के गधे। अबे बेवकूफ, जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दूं या इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं? है? कम से कम पूछा करो कुछ तो सोच समझ के पूछा करो, है ना? बीच में पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा काम पढ़ने लिखने का तो है नहीं, है ना? फालतू टाइम वेस्ट करना है आपको तो, और फालतू लोगों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। इतना आईक्यू, बेटा इतने इंटेलिजेंट आप होने चाहिए, रीजनिंग की क्लास में हो, इतना सा आईक्यू आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि कब हमें क्या बोलना है, क्या पूछना है। और अगर इतना ही आईक्यू आपके अंदर नहीं है तो आप बेकार हैं, आप गधे हैं एक नंबर के। फ्लोर में बेटा और भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है इसके अलावा। अभी तो फ्लोर लेवल, फ्लोर पजल का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आएंगे फ्लोर पजल में। ठीक है? हाँ जी। अभी तो हम एक फ्लोर पे एक पर्सन को रख रहे हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब हम एक ही फ्लोर पे दो पर्सन को रखेंगे, तीन पर्सन को रखेंगे एक ही फ्लोर पे। समझ रहे हो? जब हम एक ही फ्लोर पे दो तीन लोगों को एक साथ रख देंगे, अभी वो भी क्वेश्चन आएंगे। मेरा एज 2 डेज पहले 18 साल हुआ है, क्या हम CHSL का फॉर्म भर सकते हैं? भाई साहब, CHSL का नोटिफिकेशन पढ़ो, उसमें देखो, उसमें जो एज पूछी है, क्या आप उस एज को क्वालिफाई कर पा रहे हैं? उसमें पर्टिकुलर डेट दी होगी कि आप इतने समय तक इतने उम्र के हो जाने चाहिए। उस नोटिफिकेशन को पढ़ो, समझो। डाउट सेशन से रिप्लाई मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? विद ऑप्शन भेजोगे क्वेश्चन को तो जरूर मिलेगा, विदाउट ऑप्शन भेजोगे तो नहीं मिलेगा। रीजनिंग ऑप्शन डिपेंडेंट है, प्रॉपर तरीके से भेजो, वहां आपको सब मिलेगा, है ना? करो सॉल्व फटाफट। हेलो।
करते हैं कि डिनर में क्या खाना है। अगर डिनर की चिंता करोगे तो वो लंच भी डाइजेस्ट नहीं होगा, समझे बापू। हाँ जी। तो इसीलिए जस्ट फोकस ऑन ओनली ऑन दिस चैप्टर। जब ये खत्म हो जाए तब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, समझे। देखते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू कराते हैं जल्दी तुम्हें, पजल के बाद नॉन वर्बल रीजनिंग। हाँ जी। चलिए साहब, अब बनाने की कोशिश करें इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को। तो भाई फाइनली ये जो पजल चैप्टर है ये नेक्स्ट क्लास में ही खत्म होगा। ठीक है, पजल को हम मंडे को ही खत्म करेंगे, आज हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। मंडे को हमें 3-4 क्वेश्चन और कराने हैं जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो वो 3-4 क्वेश्चन हम मंडे को और कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मंडे को वो 3-4 क्वेश्चन और हम करेंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है तेरा। अब भैया इस बार तो 5 ही लोग थे सिर्फ, अभी तो तुम 7 और 8 लोगों को बैठा रहे थे। देयर आर 5 पीपल, they work in different companies but not necessarily in the same order, they are married। अच्छा भैया, इस बार तो ये शादीशुदा भी है, दूसरी कंपनी में भी काम करते हैं, अगेन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, दे आर मैरिड टू यू। जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो कौन कौन है। फीमेल्स है यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और जो मेल्स हैं वो कौन कौन है। ठीक है, एफ, जी, एच, जे एंड के। एफ, जी, जे एंड के अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। चलिए साहब, और ये अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं 5 लोग। जी इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू एंड डजंट वर्क इन कंपनी डेल। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो फ्लोर पजल का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन नहीं है, ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है। जी इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, जी की शादी डब्ल्यू से नहीं हुई है, एंड डजंट वर्क इन कंपनी डेल। तो भाई साहब जो मेल्स है ना उनका कॉलम बना लो, एफ, जी, एच, जे, के। जो कंडीशन फेवर में है वो राइट हैंड साइड, जो फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जी इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, जी की शादी डब्ल्यू से नहीं होगी तो डब्ल्यू को लिखो लेफ्ट हैंड साइड में। एंड डजंट वर्क इन कंपनी डेल, और ये डेल में काम नहीं करेगा तो डेल को भी लिखो लेफ्ट हैंड साइड में। X is not married to the person who works in company STC and her husband name is not J। बेटा जो J है ना, J, इसकी शादी X से नहीं होगी। और जो X है, X is not married to the person who works in company STC। और जो HTC में काम करेगा, HTC में है ना जो भी व्यक्ति STC में काम करेगा उसकी जो वाइफ है वो एक्स नहीं हो सकती है, एक्स नहीं हो सकती। एच, जे एंड के आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू। एच, जे एंड के आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू। एच, जे और के भैया किसी की शादी यू डब्ल्यू से नहीं हुई, किसी की भी शादी यू डब्ल्यू से नहीं हो रही, किसी की भी शादी यू डब्ल्यू से नहीं हो रही, एच, जे, के की। ठीक है, एंड दे डू नॉट वर्क इन कंपनी एच सी एल एंड डेल। और इन तीनों में से कोई भी एच सी एल और डेल में नहीं है, ना तो ये डेल में है, ना ही ये डेल में है, ना ही ये डेल में है, और ये एच सी एल में भी नहीं है, और ये एच सी एल में भी नहीं है, और ये एच सी एल में भी नहीं है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कंडीशन जो फेवर में नहीं है। भैया सारी कंडीशन वही आ रही है जो फेवर में नहीं है, सारी की सारी कंडीशन वही आ रही है जो फेवर में नहीं है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ना इस साइड और बना लेते हैं हम, थोड़ा सा इस साइड और बना लेते हैं ताकि जो कंडीशन फेवर में नहीं है वो ज्यादा इधर लिख जाए। दोबारा से मैं इसको बना लेता हूं फटाफट से एक बार, है ना। एफ, जी, एच, जे, के, है ना। एफ, जी, एच, जे, के। सबसे पहला पॉइंट क्या था।
जी मेरे दोस्त, हाँ एक अर्जेंट कॉल आ गया था बेटा, बहुत जरूरी। चलिए साहब, अब जरा हम ध्यान देते हैं। जी इज नॉट मैरिड टू डब्लू। जी की शादी डब्लू से नहीं होगी, तो डब्लू को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। एंड डजंट वर्क इन कंपनी डेल, और जो जी है वो डेल कंपनी में भी काम नहीं करता, तो डेल को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। एक्स इज नॉट मैरिड टू द पर्सन हु वर्क्स इन कंपनी एच टी सी। एक्स इज नॉट मैरिड टू द पर्सन, एक्स इज नॉट मैरिड टू द पर्सन हु हु वर्क्स इन कंपनी एच टी सी। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ। एंड हर हस्बैंड इज नॉट जे, और जो जे है ना उसकी शादी एक्स से नहीं होगी। एच जे एन के आर नॉट मैरिड टू यू डब्ल्यू। एच जे एन के आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू, आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू, आर नॉट मैरिड टू यू एंड डब्ल्यू। एंड दे डू नॉट वर्क इन कंपनी एच सी एल एंड डेल, एंड दे डू नॉट वर्क इन कंपनी एच सी एल एंड डेल। और भाई साहब एच जे और के जो है ना तो एच सी एल में काम करते हैं ना ही डेल में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। डेल और एच सी एल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। डेल और एच सी एल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। ठीक है, डेल और एच सी एल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। एच वर्क्स नीदर इन कंपनी एच पी नॉर इन कंपनी एसर। एच भाई साहब ना तो एच पी में है ना एसर में है, ना ये एच पी में है ना ये एसर में है। ओके, एंड नॉट मैरिड टू एक्स, और इनकी शादी एक्स से भी नहीं हो रही। वाई इज मैरिड टू द पर्सन हु वर्क्स इन द कंपनी एसर। वाई की शादी उस पर्सन से होगी जो पर्सन एसर में काम करता है। बस यही पॉइंट है हमारे पास, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे आप लोग, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किसकी शादी किससे हो रही है। बेटा डब्लू की शादी जी से नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो ये सब मेल है ना। डब्लू की शादी जी से नहीं हो सकती। ठीक है, डब्लू की शादी एच से नहीं हो सकती, डब्लू की शादी जे से नहीं हो सकती, डब्लू की शादी के से नहीं हो सकती। तो जो डब्लू है उसकी शादी एफ से ही होगी। चलिए डब्लू आ गया यहां पर। अच्छा, यू की शादी बेटा, यू की शादी एच से नहीं होगी। डब्लू कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ यू की शादी एच से नहीं होगी, यू की शादी जे से नहीं होगी, यू की शादी के से नहीं होगी। तो जो यू है उसकी शादी किससे होगी, उसकी शादी जी से होगी, जी से होगी। अब बच्चे एक्स, एक्स की शादी एच से नहीं होगी और एक्स की शादी जे से नहीं होगी। एक्स की शादी एच और जे से नहीं होगी। तो एक्स की जो शादी होगी, एक्स की शादी किससे होगी, एक्स की शादी के से होगी, एक्स की शादी के से होगी। समझे। अब बचे कौन, अब कौन बचा। हाँ, अब ये बचा बेटा वाई की शादी उससे नहीं होगी जिसको ए से। अब चलो हम बाद में देखेंगे। वाई बच गया और कौन बच गया, वाई और जेड, ये दो बच गए, वाई और जेड। अब देखते हैं वाई और जेड इन दोनों में से किसी की शादी होगी। अच्छा ये बताओ, जो डेल है बेटा, डेल एफ, जो एफ है वो जी डेल में काम नहीं करेगा, एच डेल में काम नहीं करेगा, जे डेल में काम नहीं करेगा, के डेल में काम नहीं करेगा। तो डेल में कौन काम करेगा, डेल में काम करेगा एफ। डेल में कौन काम करेगा, डेल में काम करेगा एफ। डेल में कौन काम करेगा, एफ। हेलो, हाँ जी। तो जो डेल है वो एफ किस में काम करेगा, डेल में। अब देखो जो एच सी एल है वो एच में नहीं काम, एच सी एल जे में नहीं, एच सी एल के में नहीं, तो एच सी एल एस सी एल जी में। अब कौन सी कंपनी बच गई बेटा, अब आ जाओ, हाँ जी, अब आ जाओ किस पे, एच पी और एसर। जो एच है वो ना एच पी है ना एसर है, ना एच पी ना एसर, तो फिर ये क्या है, एच टी सी। ये एच टी सी हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये एच टी सी हो गया। चलिए साहब, अब वाई की शादी उस पर्सन से होगी जो एसर में काम करता है। तो भैया वाई की शादी या तो इससे होगी या इससे, इससे हो नहीं सकती क्योंकि ये एसर में नहीं है, तो ये वाई है और ये है एसर। ठीक है भाई मेरे, हाँ जी। और ये है जेड,
और कंपनी कौन सी बची? कंपनी कौन सी बच गई हमारी? कंपनी बच गई एचपी। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस वाले क्वेश्चन में ना ज्यादातर जो पॉइंट थे हमारे पास वो थे जो फेवर में नहीं थे, ज्यादातर वो पॉइंट थे जो फेवर में नहीं थे। ठीक है मेरे भाई, तो इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर सॉरी नेक्स्ट यानी कि मंडे को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू।